तो पूरा राजस्थान जानता है इस बात पे, क्या नई बात तो है नहीं फिरोज भाई। आप जैसे तमाम पत्रकारों ने तो टेलीविज़न पर अनाउंस ही कर दिया था, हवा में से जीते आर तिवारी। कांग्रेस का निर्देश था हवा में से चुनाव लड़ने, मेरी तो मंशा ही नहीं थी। पूरा राजस्थान का कांग्रेस हाईकमान जानता है कि मैं तो केवल जिला अध्यक्ष बनना चाहता था। जननायक अशोक गहलोत जी ने मुझे बनाया, मेरे को कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को जो मोटरसाइकिल पे चलाता था कई 50 साल से, उन्होंने राजधानी का अध्यक्ष बनाया। ये ताकत हमको दी और कारण उस मेरे को विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। उसका मुझे पता नहीं था कि वहाँ जल जीवन मिशन में क्या हुआ और क्यों काटा जा रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूँ ज़िंदगी की मैंने 40-45 साल चुनाव लड़ने से पहले इस कांग्रेस की धरती पर शहर की गलियों में घूम करके किया, और उसका मेरे को पार्टी ने मौका दिया, मैं उम्मीदवार बना। 90,000 वोट मेरे को, 95,000 वोट मिले। मेरे 26 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन हमारे जयचंदों ने हमारी पार्टी में पहले, मेरे 26 जनवरी को भी मैंने कहा था मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया। 95,000 वोट लाया तो 96,000 वोट तो बाबा, जिसको मैं आज लाला बाल मुकुंदा करूँगा, वो तो नकली बाबा है। वो लाला है जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों से, चाहे वो अंडा बेचने वाला हो, चाहे शराब की दुकान वाला हो, चाहे कच्ची बस्ती में रहने वाला हो, वो सबसे पैसे ले रहा है। वो तो लाला बाल मुकुंदाचार्य है। आज पूरा शहर जानता है, ये सब जानते हैं, और जो सबको पता है कि मेरे को हराने वाला। अरे मेरी 25 तारीख को सुबह मेरे वोट पड़ने वाले, 25 नवंबर को, और 24 नवंबर की रात को मेरे ही उन जयचंदों ने जो कांग्रेस के थे, जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, सड़क से लेकर के आसमान तक जिनको बैठाया, उन लोगों ने बसों से जायरीन के नाम पर जियारत करने के लिए अजमेर ख्वाजा साहब के यहाँ भेज दिया। 600 मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आप अजमेर ले जाते हो, सुबह 6 बजे मतदान होने वाला है। मैं तो चुनावी सफर में पहली बार उतरा था, मैंने तो कोई नगर निगम का चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन मैंने ज़िंदगी भर, चाहे किसी ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, विधानसभा का लड़ा हो, नगर निगम का लड़ा हो, निष्पक्ष रूप से पूरे शहर में मैंने तमाम लोगों की सहायता की, मदद करी। उन्हीं लोगों ने मेरे को हराने का काम किया, और आज हवा महल की जनता इस बात को लेकर के परेशान थे। उनको वार्ड के अध्यक्षों को कि भाई मैं हारा जयचंदों से। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो अशोक गहलोत के हाईकमान है, क्या देखते हैं इसको? तो सच ही है, गलत क्या है उसमें? भाई AICC अपनी जगह पर है, खड़गे साहब हमारे सबके नेता हैं, राहुल जी हमारे सबके नेता हैं, सोनिया जी, लेकिन राजस्थान में तो जो भी कुछ है, आज राजस्थान के अशोक गहलोत ने पूरे देश को दिया है, राजस्थान को नहीं दिया। कहीं भी चुनाव हो जाते हैं, उनकी जो 25 लाख की योजना स्वास्थ्य की पूरे राज्य अडॉप्ट कर रहे हैं। हमको फ्री बिजली दी, हमको फ्री दवाएं दी, हमारे को फ्री जांचें दी, जयपुर शहर को हमने टनल दी, जयपुर शहर में हमने मेट्रो दिया। क्या नहीं किया अशोक गहलोत ने? अन्नपूर्णा योजना बनाई, आज भी थैले में हमने उस गरीब के घर में निःशुल्क तेल, चावल, चीनी, आटा सब दिया। आज अशोक गहलोत जैसा नेता राजस्थान में नहीं है। पर सवाल ये है कि हम सब उनको याद करते हैं, और राजस्थान की करोड़ों जनता अशोक गहलोत जी को आज भी याद कर रही है कि मुख्यमंत्री हो, ऐसा हो, और आम आदमी के लिए करे, गरीब के लिए करे, ये है। और सर उनको लेके जब नारे लगाते हैं तो कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि अशोक गहलोत चौथी बार। अब वो क्या है कि जब मटका भरा होता है तो अच्छा लगता है, आधा मटका जब होता है ना तो अच्छा लगता है, और पूरा मटकी अगर भरी होती है तो अच्छा लगती नहीं है। तो हर पार्टी के अंदर है, उसमें हमारी पार्टी के नेता भी हैं, सभी पार्टी में होता है, तो उसमें कांग्रेस अछूती कैसे रह सकती। लेकिन अशोक गहलोत जी का मायना कांग्रेस राजस्थान में पर्यायवाची है, पर्यायवाची थे, और हमको लगता है कि जनता आज भी अशोक गहलोत जी को चौथी बार अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है, ये मैं कह रहा हूँ। वैसे आपके साथ साथ अर्चना जी ने भी ये कहा कि मुझे भाजपा से ज़्यादा बीजेपी कांग्रेस वालों से लड़ना पड़ता है जब चुनाव होते हैं, उन्होंने कहा ऐसा? अर्चना तीसरी बार हारी मालवीय नगर विधानसभा से। दर्द तो है ही, और ये मेरे जब विधानसभा में हुआ तो अर्चना के विधानसभा में भी हुआ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ।
मैं जिलाध्यक्ष था, मेरे को भी मालूम था। जब विधानसभा के चुनाव में मैं शहर कांग्रेस का अध्यक्ष था, अर्चना कह रही थी। लेकिन सवाल है कि आप उस समय कुछ कर नहीं सकते हो। बीच इलेक्शन में आप किसी के खिलाफ करोगे तो और ज्वाला भड़कती है, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। अर्चना की बात में दम है, हम ही हमारे साथियों को हराते हैं। ये आदिकाल से चलता है, जब से लोकतंत्र है राजस्थान में, हमने हमारे लोगों को हराया। हम जनसंघ से नहीं हारे, हम बीजेपी से नहीं हारे, हमको तो हमारे बागियों ने हराया, जिसको मैं जयचंद कहता हूँ। और वो जयचंद हर पार्टी में हमारी पार्टी में भी।